Namaskaram everyone. So in this video we gonna talk about the planet Ketu. What Ketu represent in the astrology or in a numerology the 7 number is denoted by the Ketu planet. Ketu is also connected with the planet Neptune and Rahu is connected with the planet Uranus. So the planet Ketu is a karaka for your moksha karak. It is a part of the religion also. It shows spirituality. It shows mantras. It shows flags. If you see the flags, where is flags? Flags is in the temples. जो ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ध्वज होती है, जहाँ पर झंडे फहराए जाते हैं। ऐसा प्लेस जहाँ पर उसने कुछ एरिया को कॉन्क्वायर्ड करके रखा है, कुछ हासिल करके रखा है, वहीं पर फ्लैग्स होते हैं। तो केतु ऐसे स्थानों को भी बताता है। केतु ये बताता है कि आप कितने मंत्र उच्चारण करते हो या मंत्र सिद्धि आपको होगी कि नहीं होगी। केतु इज़ योर चोटी, जो आपका ये बाल होता है, ये भी आपका केतु बताता है। इज़ नो डाउट इट इज़ अ हायर नॉलेज। केतु इज़ ऑल्सो योर चोटी, जो भी आप थ्रेड, धागा, रस्सी, ये सब आपका केतु है। सिंस केतु इज़ अ मैलेफिक प्लैनेट, इट इज़ ऑल्सो अ शैडो प्लैनेट। सो मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं केतु की। इन अ स्पिरिचुअल साइड इट इज़ अ गुड, बट इन अ नेगेटिव वे it gives so many problems to a native. It shows the hindrances, it shows obstacles, it shows some traps area in your life. It shows all the blockages that exist in your life regarding any aspects. It is represented by this. It shows a spiritual person, it shows liberation, it shows sadhana, yoga and meditation. Ketu is also the karka for your writings, pens, writing work. It is all represented by Ketu. The subject which likes the most this planet is philosophy, psychology और एस्ट्रोलॉजी टू। तो केतु वाले क्या करते हैं कि दे टेक द एडवाइस ऑफ ऑल द पीपल्स बट दे कांट इम्प्लीमेंट इन देयर लाइफ। वो खुद का ही कुछ करेंगे, बस उनको उपाय चाहिए पर वो उस चीज़ का करेंगे नहीं। दे आर रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सेज की इनको कमी नहीं होती है, फिर भी लोगों से रिसोर्सेज की मांग करते हैं। केतु शोज योर हिडन स्वभाव, योर इनर बिहेवियर डेट नो बडी नोज कि वाट यू वांट एंड वाट यू नॉट। ये ऐसा प्लैनेट है, ये ऐसा ग्रह है जो ये बताता है कि आपका इंटेंशन, आपकी जो धारणा है वो कैसी है। अगर ये धारणा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगी। ऑब्स्ट्रैक्शन और डिस्ट्रक्शन वही आपके जीवन में लाएगा। अगर आपका इंटेंशन सही है तो देन इट विल हेल्प यू टू लिबरेट योर सोल। इट इज़ अ मैलेफिक प्लैनेट नो डाउट, but the importance of all the malefic planets is that if the malefic planets gets benefic effects in the chart, then it shows material success in this life. It also shows your past life. तो जिधर भी ये प्लैनेट बैठता है उस हाउस की आपको नेचुरल पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा होगा या होगा। और एक चीज़ जो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जिधर भी बैठता है उधर आपको अपना सिर को झुका के ही रखना पड़ता है। मीन्स यू हैव टू बो योर हेड डाउन इन दैट एरिया, इन दैट हाउस वेयर केतु सिट्स। क्योंकि ये हेडलेस प्लैनेट है, इसका सिर नहीं है, डायरेक्शंस नहीं है, सोच विचार नहीं कर सकता है। इसीलिए जिधर भी बैठता है वहाँ पर व्यक्ति 3 से 4 बार उस चीज़ को ट्राई करता है। अगर ये आपके 10वें घर में बैठ जाए तो पर्सन 3 से 4 कैरियर चेंज करता है अपने लाइफ में। 2 तो करता ही करता है, मतलब इसका जो कैरियर प्रोफेशन होगा वो बहुत ज़्यादा चेंजेस से भरा हुआ होता है। सो सिंस इट इज़ अ मेनली द मोक्ष कारका, तो बेसिकली इसको समझो कि ये कैसे है। सिंस इट इज़ अ हेडलेस, हेड ही नहीं है मीन्स ईगो ही नहीं है, ईगो का सवाल ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि ईगो आता है मैं से। इसका हेड ही नहीं है तो ये बोलेगा क्या कि मैं हूँ, तो नहीं बोल सकता है। जहाँ पर आपका ईगो ख़त्म हो जाए, जहाँ पर आपका, क्योंकि ये है ही नहीं तो माइंड होगा नहीं, थिंकिंग होगी नहीं, इंटेलिजेंस होगा नहीं, तो समर्पण का भाव आएगा। यू सरेंडर योर सेल्फ टू होम, टू ऑल माइटी गॉड, डेट इज़ अ मोक्ष, तभी आपको मिलेगा। और मेडिटेशन तभी होता है जब आपका मन नहीं होता है। निर्विचार चेतना ही ध्यान है और ध्यान मन के बिना ही होता है, क्योंकि ये है ही नहीं तो बहुत ही जल्दी अगर ऐसे क्वालिटीज़ आप में हो जाएं, ऐसे रास्ते पर आप चले जाओ, क्योंकि ये साधना भी है, क्योंकि आपका साधना भी है, मेडिटेशन भी है। तो अगर आप इस रास्ते पर चलोगे तो आपका केतु एक्टिवेटेड ही रहेगा और आपको मोक्ष
की प्राप्ति हो जाएगी। मीन्स यू एक्सपीरियंस द डेथ, और डेथ तभी एक्सपीरियंस होगा जब आप बॉडी और माइंड से नहीं होगे। देन व्हाट विल बी यू, यू विल बी अ सोल, दैट इज़ एनर्जी। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ, अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो जैसे भी आप इसको इंटरप्रेट करते हो आप कर सकते हो। सिंस इट इज़ अ हेडलेस प्लेनेट, तो आप कुछ भी इसको पॉजिटिव में भी ले सकते हो, नेगेटिव में भी ले सकते हो। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि ये प्लेनेट क्या है। इन द न्यूमरोलॉजी टू, इफ़ यू आर गवर्नड विद द नंबर 7, तो आप में ऐसे क्वालिटीज़ होंगी, ऐसे व्यक्ति इंट्यूटिव होते हैं एंड साइकिक फील्ड में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बिकॉज द केतु इज़ अ प्लेनेट दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय ऑल दिस एनर्जीज। सो थैंक्स।